बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर मिल रही है, जहां जल्द मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। एमपी के नेताओं को केंद्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बताते चले आपको कि इसी हफ्ते बीजेपी नेतृत्व कोई बड़ा फैसला ले सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। एमपी के नेताओं को केंद्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से हम पहले ही चर्चा कर रहे थे कि एमपी के कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है केंद्र में, और अब उसी बीच ये खबर सामने कि जल्द मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, क्या लग रहा है आपको एमपी के कौन कौन से नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, लेकिन 3 राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। कुछ लोगों को तो मौका मिल गया, जिन्हें जो पद मिलना चाहिए था वो मिल गया, पर जो सीनियर लीडर्स हैं उनको कहाँ स्थापित किया जाएगा, कहाँ उनका पुनर्स्थापन किया जाएगा, तो इसको लेकर एक चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। तो कुछ लोगों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, कुछ लोगों को संगठन में जगह दी जा सकती है, और ऐसे बहुत चेहरे। मेरे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ रहे हैं। ये शरद जी, एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो किसी को कहीं और स्थापित कर देना, पुनर्स्थापित कर देना, उसको नई जिम्मेदारी सौंप देना। अब जो खबरें आ रही कि इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में एक कैबिनेट का विस्तार हो सकता है नरेंद्र मोदी का, उसमें कुछ चेहरे वहाँ जा सकते हैं, कुछ संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। क्या इसका असर मध्य प्रदेश पर दिखाई दे सकता है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश पर भी मनोज जी और छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई देगा, क्योंकि ये जो पूरा एग्जीक्यूशन है बीजेपी का, ये बहुत ही अच्छे से प्लान करके किया है। आप देख सकते हैं कि 59 ईयर्स के हैं विष्णुदेव साय, 57 के हैं मोहन यादव जी, और इसी तरह भजन लाल शर्मा जी 56 साल के हैं, और सब विद्यार्थी परिषद और संघनिष्ठ विचार दृष्टि से उठकर आने वाले नेता हैं। तो ये सब कुछ जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है, अब उन नेताओं की तरफ बात है जिनका एक सम्मानजनक प्लेसमेंट होना है। अब उनको सम्मानजनक गरिमा के साथ उनका वो स्थान देना है, और ये सब कुछ तय हो चुका है। मुझे लगता है कि बात हो चुकी है, प्रहलाद जी से भी बात हो चुकी है, कैलाश जी से भी, शिवराज जी तक भी संदेश है, ऐसा मुझे लगता है, हमें लगता है, बंसल न्यूज़ को लगता है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि वसुंधरा जी की भूमिका क्या होगी, क्या वो विधायक के तौर पर राजस्थान में रहेंगी, जहां नाम उन्होंने प्रस्तावित किया है, लेकिन उनकी सीनियरिटी को देखते हुए ना वो डिप्टी सीएम के लिए उपयुक्त है, ना किसी और जिम्मेदारी के लिए, और शायद वो किसी और जिम्मेदारी के लिए भी एक मनस्थिति भी नहीं बना पा रही होंगी। इसी तरह मध्य प्रदेश में जब आपने 2 डिप्टी सीएम फाइनल कर दिए, अब इनको आप 4 नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते कि डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ाएं, और उस पर भी ये वरिष्ठ नेता अपनी गरिमा के अनुकूल इससे मनस्थिति बना पाते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल एक गरिमामय विकल्प है, और ये इनके साथ लिबर्टी हो सकती है कि आप बाद में लोकसभा चुनाव होने ही वाले हैं, आप लोकसभा चुनाव में उतरिए और उसके बाद यहाँ से विधायक पद से इस्तीफा दीजिए। 163 का बहुमत है, तो 2-3-4 नेता अगर दिल्ली जाते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं क्या संगठन में भी कुछ लोगों को जगह मिल सकती है? जैसे कैलाश विजयवर्गीय तो ऑलरेडी राष्ट्रीय महासचिव है ही भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन खबरें ऐसी भी आ रही है कि कुछ लोग जिनको अगला चुनाव लड़ाना है लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा में 6 महीने के लगभग भी नहीं बचा, उससे भी कम बचा है, अब कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको राज्यसभा से अभी पहुंचाया जाए, मंत्री बना सकते हैं। हमने मध्य प्रदेश में भी ये प्रयोग होते देखा था, जब 28 लोग आए थे, उस बीच में मंत्री बना दिया था, बाद में चुनाव होते रहेंगे। क्या इस तरह के प्रयोग की तरफ भी बीजेपी ये समझ रहा है केंद्रीय नेतृत्व? मध्य प्रदेश से एक नेता जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान है, उन्हें एक बड़ा दायित्व, चुनाव विषयक कोई बड़ा दायित्व केंद्र में, क्योंकि एक बहुत ही ओजस्वी ओरेटर हैं, वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, और काफ़ी उनकी हिंदी पट्टी में उनकी काफ़ी डिमांड रहती है, जो उनकी भाषण की शैली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नंबर 1 हैं ही, योगी आदित्यनाथ उसी श्रेणी में हैं, और शिवराज जी को भी आप उसी पंक्ति में मान सकते हैं कि ये तो शिवराज जी का मुझे लगता है इस लोकसभा चुनाव में एक कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल हो सकता है, और उनसे जो भी विचार परामर्श होगा तो आगे संगठन में भी उनकी एक अहम भूमिका, या सरकार में जिस रूप में प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जी, अमित जी देखते हैं, वहाँ उनकी भूमिका हो सकती है। तो आने वाले 2-3 दिनों, मुझे लगता है 1 आध हफ्ते में ये सब चीज़ें दिखाई दे सकती है। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कहीं कोई, क्योंकि एग्जीक्यूशन तभी बहुत अच्छा होता है जब आप कहते हैं ना हर हाथ को काम,
हर व्यक्ति को आप एक अच्छा काम देते हैं, उसकी डिग्निटी को कंपनसेट करते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो बीजेपी इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहती है। लोकसभा सामने है और कोई ऐसा सिरा वो छोड़ना नहीं चाहती है जो कहीं किसी मीडिया में कोई स्पेकुलेशन को जन्म दे या नेताओं के मन में कहीं कोई भाव हो। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा शरद जी कह रहे हैं, बहुत अलग विचारधारा के साथ बढ़ने वाली पार्टी है। तमाम अच्छे बुरे चीज़ों को समझ लेती है कि हमें आने वाले दिनों में यदि हम चौथी पीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये जो वर्तमान पीढ़ी है उसको कैसे आगे लेकर चलेंगे और कहाँ उसका कैसे कितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे। तो आने वाले दिनों में जैसा शरद जी कह रहे हैं वो दिखाई दे सकता है। कुछ कैबिनेट में जाएंगे, कुछ संगठन में जाके बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज जी। जिस तरीके से शरद जी ने भी बताया कि कई वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, चाहे हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, हालांकि देखने वाली बात होगी और थोड़ा और हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर जहां पर मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। एमपी के नेताओं को केंद्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान को भी कहीं ना कहीं फिट किया जाएगा। क्या उनको जिम्मेदारी मिलती है उनके ओहदे के हिसाब से, कद के हिसाब से, इसके लिए थोड़ा और इंतजार और उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के कौन से वो बड़े नेता रहते हैं, दिग्गज रहते हैं जिनको केंद्र में जगह मिलती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे भोपाल की, जहां कल एमपी के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। एमपी के मनोनीत सीएम मोहन यादव शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो बताते चले कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। 9 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित 3 डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी आपको बताते चले कि ओथ सेरेमनी में शामिल होंगे। तो कौन कौन शामिल होंगे, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही और भी कई दिग्गज शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओथ सेरेमनी में शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के सभी मंत्री इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और बताते चले आपको कि मोहन यादव जो है कल शपथ लेंगे। शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, इसके साथ ही कई और वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे।